हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे टीच कोडर्स चैनल पे। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग प्रॉमिस ऑल सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं प्रॉमिस ऑल क्या है और इसका यूज हम क्यों करते हैं। तो देखिए, प्रॉमिस ऑल एक प्रकार का मेथड है जिसका यूज सेम टाइप के मल्टीपल प्रॉमिस हो, सेम टाइप के मल्टीपल प्रॉमिस को चेक करके रिजोल्व या रिजेक्ट मेथड के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका सिंटैक्स को देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखिए कुछ इस टाइप से है। प्रॉमिस ऑल, पी प्रॉमिस का पी कैप्स में, बाकी सारे स्मॉल में, उसके बाद डॉट प्रॉमिस, उसके बाद ऑल का ALL ऑल। ठीक है, उसके बाद राउंड ब्रेसेस डाल देंगे, यहाँ पे राउंड ब्रेसेस डाल दिए और बीच में एरे साइन दे देंगे। और इसमें जितने भी आप प्रॉमिस बनाए हैं, मतलब इससे पहले इसके ऊपर आप तो प्रॉमिस बनाए ही होंगे, तो उस प्रॉमिस का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब बाकी सारा काम जैसे दैन और कैच का यूज करते थे सेम उसी टाइप से होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। सिर्फ एक एरे के रूप में इसका यूज यहाँ कर लेंगे, बाकी एज इट इज मतलब जैसे पहले यूज करते थे उस टाइप से हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिस हम लोग अपने HTML एडिटर में करेंगे, जहाँ पे और भी अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने अपना HTML एडिटर ओपन कर लिया है और साथ के साथ स्क्रिप्ट टाइप का यूज किया है। इसी स्क्रिप्ट टाइप के अंदर हम लोग प्रॉमिस ऑल को सीखेंगे। तो प्रॉमिस ऑल को प्रैक्टिस करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हम पिछले वीडियो में प्रॉमिस को सीखे थे। तो सबसे पहले एक बार फिर से दोबारा उसको यूज कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग करने वाले क्या है, इसमें हम एक काम करेंगे, एक प्रॉमिस बनाएंगे पास सबसे पहले एम्प्लॉय के नेम से, और उसके डिटेल्स को डालेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रॉमिस के अंदर, मतलब कि उसके डिटेल्स को डालेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट। सबसे प्रॉमिस को हम कैसे बनाते थे, कोई भी लेट करके करते थे, उसके बाद कोई भी वेरिएबल नाम डालते थे सबसे पहले, मतलब कि ये हमारा प्रॉमिस बन जाएगा। तो imp1 के नाम से एक डाल देते हैं और इसको, उसके बाद हम प्रॉमिस कैसे क्रिएट करते थे, सबसे पहले क्या करते थे, न्यू कीवर्ड का यूज करते थे। उसके बाद क्या करते थे, प्रॉमिस कीवर्ड का इस टाइप से हम यूज करते थे। उसके बाद राउंड ब्रेसेस करते थे और इसके अंदर कोई भी फंक्शन रखते थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसमें हम एरे फंक्शन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से करते थे। उसके बाद हम इसमें रिजोल्व और रिजेक्ट मेथड का यूज करते थे, RESOLV, रिजोल्व एंड रिजेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसमें हम क्या करते थे, सेट टाइम आउट का यूज करते थे। अगर सेट टाइम आउट नहीं भी यूज करेंगे तो भी रन होगा, लेकिन मेरा मानना है कि ये बेस्ट तरीका है कि सेट टाइम आउट का यूज करें ही करें। तो सेट टाइम आउट अराउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर हम एक दोबारा फंक्शन ले लेते हैं जो कि एरे फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम टाइमिंग सेट कर देते हैं 1000/1, और इसके बाद इसमें हम इस imp1 के डिटेल्स को सेट करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट होगा। तो लेट DTLS इजकल टू कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद नेम क्या है इसका, इस डिटेल्स की प्रॉपर्टी है। और तो अभी चलिए एक काम करते हैं, पहले ID ले लेते हैं। तो ID इजकल टू 1, तो ये ID क्या है, इस डिटेल्स की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 1 है। अब इसी टाइप से हम नेम ले लेते हैं और इसकी वैल्यू डाल देते हैं रमेश कुमार। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी एक और ले लेते हैं जिसका नाम देते हैं सैलरी, और इसकी वैल्यू डाल देते हैं 5000। ठीक है, मतलब कि ID 1 हो गया, नेम रमेश कुमार हो गया, सैलरी 5000 हो गया, जो कि imp1 के है, के डेटा है। ठीक है, अब इसको हम एक्सेस कैसे करते थे, तो हम कुछ इस टाइप से एक्सेस करते थे। देखिए अभी हमारा प्रॉपर नहीं बना, यहाँ पे हम एक्सेस करने वाले थे लेकिन अभी हमारा प्रॉपर नहीं बना है, क्योंकि हमने
रिजॉल्व या रिजेक्ट दोनों में से किसी मेथड को कॉल नहीं करा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे कंसोल पहले कुछ प्रिंट करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें डाल देते हैं imp1 डेटा, नहीं तो फर्स्ट डेटा सेंड, बस इतना ही लिखते हैं, फर्स्ट डेटा हैज कंप्लीट सेंड, COMPLET कंप्लीट, फर्स्ट डेटा हैज सक्सेसफुल, फर्स्ट डेटा हैज सेंड, बस इतना ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब कि हो गया क्या, यहाँ पे जब हम इसको कॉल कराएंगे तो ये हमें प्रिंट करके देगा, और इसकी वैल्यू को भी हम काम करा लेते हैं, रिजॉल्व में इसका यूज कर लेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो रिजॉल्व, और उसके बाद हम इसको डिटेल्स को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा प्रॉपर प्रॉमिस बन गया। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसको एक्सेस हम लोग कुछ इस टाइप से करते थे। सबसे पहले प्रॉमिस नेम डॉट, उसके बाद क्या करते थे, देन कीवर्ड का यूज करते थे, देन उसके बाद राउंड ब्रेसेस, अब इसके अंदर कोई भी फंक्शन यूज कर लेते थे हम लोग, कुछ इस टाइप से यूज करते थे, और यहाँ पे कोई पैरामीटर डाल देते थे, एक्स जिसे डाल दिए, और इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग और एक्स रख लेते थे। ठीक है, इसी टाइप से अगर रिजेक्ट वैल्यू को हमको यूज करना होता था तो यहाँ पे क्या करते थे, कैच, ठीक है, कैच, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर भी सेम इसी टाइप से फंक्शन का यूज करते थे। तो हम इसमें भी हम एरे फंक्शन यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे बाई पैरामीटर डाल देते हैं, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको बाई को यूज कर लेंगे। ठीक है, सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पे, ओपन इन ब्राउज़र करते हैं, सारे को बंद कर देते हैं, पहले Ctrl+Shift+I, और चलिए कंसोल पे फिर से रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, पहले फर्स्ट डेटा है सेंड आ गया, उसके बाद ये आ गया। ठीक है, अब इसमें हम अगर इसके नाम, अगर नेम को यूज करना होता था तो क्या कर सकते थे हम, यहाँ पे x डॉट नेम, इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें नेम को रिटर्न करके देगा, ये देखिए रमेश कुमार। चलिए, ये तो रही सिंगल वैल्यू के निकालने के। ठीक है, अगर इसी टाइप से हमें मल्टीपल प्रॉमिस का यूज किया हुआ था तो कैसे एक्सेस करते हैं, और वो भी सेम टाइप के, imp2, ठीक है, और इसका आईडी भी 2 कर देते हैं, और इसका नाम कर देते हैं सुरेश, ठीक है, और यहाँ पे 2 कर देते हैं, कॉपी कर दिए, और फिर इसी को दोबारा पेस्ट कर दिए, इसके वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं, और इसके आईडी भी चेंज कर देते हैं, फिर से 3 इसको कर देते हैं, और इसको कर देते हैं गणेश, GANESH गणेश, और इसकी सैलरी भी चेंज कर देते हैं, 12,000 कर देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसकी भी सैलरी चेंज कर देते हैं, 7,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 प्रॉमिस हमारा बन गया, imp1, imp2 और imp3। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसी को, या तो हम देखिए इसको कैसे एक्सेस करेंगे, इसको अलग अलग फिर से हम इसका यूज करते हैं imp2, और उसके बाद फिर देन ये, तो इससे क्या होगा, हमारा कोड लेंदी हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए प्रॉमिस ऑल का यूज किया जाता है, मतलब ये शॉर्ट तरीका हो जाएगा। इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिलीट imp1, और यहाँ पे सिंपल क्या करना है, प्रॉमिस, पी कैप्स में PR, प्रॉमिस PROMIS, प्रॉमिस डॉट, ठीक है, प्रॉमिस डॉट ऑल कर लेंगे, और इसके बाद राउंड ब्रेसेस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा प्रॉमिस ऑल मेथड इतना हो गया, और इसके अंदर क्या करना है, एरे साइन देना है। ठीक है, एरे साइन दे दिए, और इसके अंदर जितना भी प्रॉमिस है इसको चुपचाप कॉपी करके पेस्ट करते चल जाना है, कॉपी, ये imp2 है हमारा, और एक और है imp3। ठीक है, इस टाइप से कर दिया है।
अब रिफ्रेश करते हैं चल के ब्राउज़र पे, देखिए क्या आता है। फर्स्ट डेटा हैज सेंड, फर्स्ट डेटा हैज सेंड, मतलब ये यहाँ पे हम मैसेज चेंज नहीं किए हैं। एक काम करते हैं, मैसेज को भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड, SECOND, सेकेंड डेटा हैज सेंड, थर्ड डेटा हैज सेंड, थर्ड डेटा हैज सेंड। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट डेटा हैज सेंड, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, और साथ के साथ यहाँ पे तीनों के डेटा लिस्ट भी दिखाया है। यहाँ पे देखिए जीरो इंडेक्सिंग का ये डेटा है, फर्स्ट इंडेक्सिंग का डेटा है, सेकेंड इंडेक्सिंग का डेटा है, मतलब कि तीनों एरे के डेटा भी डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ फिर दोबारा रिफ्रेश करके दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट डेटा, सेकेंड डेटा और एक ही बार थर्ड डेटा, तो मतलब तीनों एक ही बार आ रहा है, मतलब थर्ड और ये सारे एक ही बार आ रहा है। तो इसलिए हम ये काम करते हैं, जो लास्ट में यहाँ पे कॉल किए हैं इसको यहाँ पे सेट टाइम आउट का सेट कर देते हैं। तो SET सेट टाइम आउट अराउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर भी एक एरे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे टाइमिंग डाल देते हैं 1000। ठीक है, 1000। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्स को प्रिंट कर देते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। फर्स्ट डेटा है सेकंड, सेकंड थर्ड, देखिए एक एक करके आया। तो एक काम करते हैं, अभी क्या है, अभी देखिए ये सारा एरे दे रहा है। अब एरे को हम एक क्लियर डेटा में दिखाते हैं, मतलब ढंग से इसको दिखाते हैं। तो इसको देखिए, इसको चूँकि ये अभी क्या है, अभी हमें क्या रिटर्न कर रहा है, पूरे एरे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस एरे के वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। एक तो फोर ईच को यूज करके कर सकते हैं, नहीं तो फोर इन का भी यूज करके कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें हम फोर ईच का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कंसोल को फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम फोर ईच का यूज करते हैं। तो ये हमारा एक्स क्या है, अभी एक्स जो है एरे है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्स लिखते हैं। एक्स डॉट फोर ईच कैसे लिखा था, FOR4EACH, फोर ईच अराउंड ब्रेसेस, इस टाइप से यूज करते हैं। और इसके अंदर हम फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए हम एक फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा एरे फंक्शन होगा। तो इस टाइप से कर लिया, और इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर डाल देते हैं, हम डाल देते हैं, चलिए ए के नाम से हम पैरामीटर डाल देते हैं। फिलहाल आपको कंसोल डॉट लॉग के थ्रू इसको प्रिंट करा करके दिखाते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर ए को रखते हैं, तो ये क्या प्रिंट कराएगा, चलते हैं देखते हैं ये क्या प्रिंट कराता है। ये देखिए फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा, थर्ड डेटा। अब हमें ऑब्जेक्ट मिला, पहले क्या था, पहले जो दे रहा था एरे दे रहा था। अगर फोर ईच का यूज नहीं किए थे तो ये एरे दे रहा था। अब हमें क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट दे रहा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमें अब निकालना है। आईडी, नेम और सैलरी, इन सब की वैल्यू को निकालना है और लास्ट में हम इन सब को ऐड करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ये रहा। और इसमें दिखाते हैं टेक्स्ट, पहले लिखते हैं एम्प्लॉय नेम इजकल टू, नहीं आईडी पहले है, सबसे पहले हमारा क्या है आईडी, एम्प्लॉय आईडी इजकल टू ही डाल देते हैं, इजकल टू डॉलर और करली ब्रेसेस। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अब ए है, ए ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है, इसलिए हम ए लिखेंगे। ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, तो इस आईडी की प्रॉपर्टी क्या है, आईडी। यहाँ पे ये देखिए आईडी का प्रॉपर्टी क्या है, आईडी, इसलिए हम यहाँ पे आईडी लिखेंगे। ठीक है, और एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉमा भी लगा देते हैं और इसी को कॉपी कर लेते हैं। एम्प्लॉय का स्पेलिंग गलत है, अब सही कर दिए, और इसी को कॉपी कर लेते हैं
मतलब डुप्लीकेट कर देंगे 3 टाइम, 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नेम को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे पहले टेक्स्ट लिख देते हैं नेम, और एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा इसमें, और इसमें क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय का पहले सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉय का सैलरी। अब इसमें हम देखिए, अब इसमें डेटा को डिस्प्ले कराएंगे, तो हमें नेम के प्रॉपर्टी क्या है, नेम है, ये देखिए नेम के लिए जो प्रॉपर्टी यूज की है ये नेम है, तो इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। और इसी टाइप से हम सैलरी को भी कॉपी करके यहाँ पे सैलरी पेस्ट कर देते हैं, मतलब कि हम सारे ऑब्जेक्ट के वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। रिफ्रेश करते हैं, चलिए देखिए फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड, देखिए एम्प्लॉय का सारा ये डिटेल्स भी आ गया, ID 1, एम्प्लॉय नेम रमेश कुमार, एम्प्लॉय सैलरी 12,000 और एम्प्लॉय ID 2,000 और एम्प्लॉय नेम सुरेश कुमार, एम्प्लॉय सैलरी 7,000 और एम्प्लॉय ID 3, एम्प्लॉय नेम गणेश कुमार और एम्प्लॉय सैलरी 1200। ओके चलिए इसको बढ़ा देते हैं, 1200 आज के डेट में किसकी सैलरी होती है, तो यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है 12,000। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए 12,000 भी हो जाएगा। फर्स्ट डेटा सेकेंड डेटा से मतलब सब सेंड हो गया, उसके बाद ये आ गया 500, 700 और 1200। अब इसको हम ऐड करना है, इसको ऐड करके दिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक टोटल के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट टोटल इजकल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करा लेंगे टोटल, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप से कर लेंगे। और सैलरी किससे आ रही है हमारी, ये देखिए इससे आ रही है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, मतलब कि अब टोटल में सब एक एक, हर बार में जब लूप चलेगा एक एक ऐड होते चलेगा। एक काम करिए, इसको फॉर ईच अंदर इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद हम इसको कंसोल डॉट लॉग के थ्रू यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या कर देंगे, ये टोटल को प्रिंट कर लेंगे। टोटल अमाउंट लिख देते हैं, टोटल अमाउंट ऑन सैलरी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको भी हम टेम्पलेट स्ट्रिंग का पहले यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसको डॉलर और कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे टोटल, TOTL टोटल, ठीक है, सेव कर दिए। और चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इधर है, यहाँ पे एम्प्लॉय आई का ID भी आ गया, रमेश कुमार, सैलरी 500, एम्प्लॉय ID 2, इसका नाम क्या हो गया, सुरेश कुमार, और एम्प्लॉय सैलरी 7,000 और एम्प्लॉय ID 3, एम्प्लॉय नेम गणेश कुमार और सैलरीज की 12,000 और टोटल अमाउंट ऑन सैलरी 12,000 ही दे रहा है, क्यों, एक सेकेंड, शायद हमने एडिशनल असाइनमेंट का साइन गलत डाल दिया है। सेव करते हैं, ये देखिए हमने एडिशनल असाइनमेंट का साइन गलत डाल दिया था, मिस्टेक। ये देखिए टोटल अमाउंट ऑन सैलरी 24,000, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम देखिए जो ये सारा आउटपुट आया है, मतलब कि
रिजॉल्व मेथड के जो आउटपुट आया है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जितना भी तीन प्रॉमिस बनाए थे, तीनों प्रॉमिस के अंदर हम रिजॉल्व का यूज किए थे। तो इसका यूज तभी आप करेंगे जब सारा रिजॉल्व होगा। तो अगर एक भी रिजेक्ट हो जाएगा तो ये हमारा रिजॉल्व मेथड की ये वैल्यू नहीं आएगा, ये रिजॉल्व मेथड के वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, जहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें एक भी रिजेक्ट हो जाएगा तो ये सारे रिटर्न नहीं होगा। ये टोटल जो हमारा अमाउंट सैलरी ये भी नहीं आएगा, और ये हमारा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी ये सारे रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि हम ये सबको यूज किसके द्वारा किए हैं, रिजॉल्व मेथड के को रिटर्न करा करके यूज किए हैं। तो एक काम करते हैं, आपको दिखा ही देते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल, और रिजेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। एक को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको REJECT रिजेक्ट, और इसके अंदर लिख देते हैं समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग। ठीक है, सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पे फिर से। देखिए अब रिफ्रेश जैसे करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक डेटा हमें रिटर्न करना बंद कर देगा। रिफ्रेश करते हैं, फर्स्ट डेटा है, सेकेंड, थर्ड, ये देखिए समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो अब हमें इस देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम 3 प्रॉमिस का यूज किए हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इस सेकेंड प्रॉमिस में और बहुत से लंबा कोड रहेगा, बहुत ज़्यादा कोड रहेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से लाइन में एरर है। एटलीस्ट हमें पता चलनी चाहिए कि कौन से लाइन में एरर है। तो इसके लिए देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो रिजेक्ट का यूज किए हैं इसके अंदर हम एरर मेथड का यूज कर लेंगे। तो एरर मेथड को यूज करने से पहले सबसे पहले न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद एरर टाइप करेंगे, ई कैप्स में RROR एरर और राउंड ब्रेसेस। ठीक है, और इसके अंदर जिस मैसेज को प्रिंट कराना चाहते हैं या जिस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं उसको यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए फर्स्ट डेटा, सेकेंड डेटा, ये देखिए एरर दे दिया समथिंग रॉन्ग, और लाइन नंबर भी हमें बता दिया कि लाइन नंबर 30 में भाई एरर है, जा करके इसे सही कर लो। तो ये देखिए लाइन नंबर 30 में यहाँ पे हम रिजेक्ट का यूज किए, रिजेक्ट कॉल हो गया तो यही एरर दिया। ठीक है, तो इससे तो एटलीस्ट हमें पता चल गया कि किस लाइन में हमें एरर है। तो इसमें हम लोग क्या सीखे, प्रॉमिस ऑल सीखे, जो कि सेम टाइप के प्रॉमिस होगा तभी इसका यूज करेंगे, और सारे के सारे रिजॉल्व वैल्यू रिटर्न करेगा तभी हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे सारे को। अगर एक भी रिजेक्ट होगा तो ये एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किन्हीं को कोई डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे ये आपको चलिए हम बता देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रॉमिस ऑल को ही देखेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक फंक्शन के द्वारा प्रॉमिस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, मतलब कि प्रॉमिस ऑल को एक फंक्शन के द्वारा क्रिएट करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।